नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है पार्ट 2। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा पार्ट 1 तो आप चैनल पर जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड और हिंदी का पोर्शन। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो यहाँ पर है वो है नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है। ऑप्शन ए योग बद्री, ऑप्शन बी राज बद्री, ऑप्शन सी वृद्ध बद्री या ऑप्शन डी कपाल बद्री। राइट इसका आंसर है ऑप्शन बी राज बद्री जो कि चमोली जनपद में स्थित है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है पलेठी का सूर्य मंदिर अवस्थित है। ऑप्शन ए नरेंद्र नगर विकास खंड में, ऑप्शन बी जाखणीधार ब्लॉक में, ऑप्शन सी कीर्तिनगर ब्लॉक में या ऑप्शन डी हिंडोला खाल ब्लॉक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंडोला खाल ब्लॉक में। दोस्तों जो पलेठी का सूर्य मंदिर है वो है फांसड़ा शैली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है सभासार पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए कीर्ति शाह, ऑप्शन बी सुदर्शन शाह, ऑप्शन सी मानवेंद्र शाह या ऑप्शन डी नरेंद्र शाह। राइट इसका आंसर है ऑप्शन बी सुदर्शन शाह। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है निम्नलिखित विकल्पों में से बगड्वाल नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए नीति घाटी में, ऑप्शन बी माणा घाटी में, ऑप्शन सी पश्चिमी दून घाटी में या ऑप्शन डी गूंजी घाटी में। राइट इसका आंसर है ऑप्शन ए नीति घाटी में। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी की मृत्यु हुई। ऑप्शन ए केदारनाथ की बाढ़ में, ऑप्शन बी उत्तरकाशी भूकंप में, ऑप्शन सी नीलकंठ में बादल फटने से, ऑप्शन डी मालपा भूस्खलन में। राइट इसका आंसर है ऑप्शन डी मालपा भूस्खलन जो कि हुआ था दोस्तों 18 अगस्त 1998 में। जो मालपा जो स्थान है दोस्तों वो है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित। इस भूस्खलन से राहत के लिए यहाँ पे चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू एंजल। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं। ऑप्शन ए पाणा, ऑप्शन बी रौतुड़ा, ऑप्शन सी रोम्बा, ऑप्शन डी थर। राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रौतुड़ा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन ए सुहल देव, ऑप्शन बी यादव देव, ऑप्शन सी क्रांचल देव या ऑप्शन डी चंद्रदेव। राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रांचल देव जो कि उत्तराखंड में आया था दोस्तों 1223 में। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है हर्सिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई। ऑप्शन ए एडमिन विल्सन द्वारा, ऑप्शन बी जॉन विल्सन द्वारा, ऑप्शन सी फ्रेडरिक विल्सन द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेडरिक विल्सन द्वारा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है कसार देवी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए कश्यप चोटी पर, ऑप्शन बी देवतोली चोटी पर, ऑप्शन सी नंदा देवी चोटी पर या ऑप्शन डी सुदर्शन पर्वत पर। राइट इसका आंसर है ऑप्शन ए कश्यप चोटी पर जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों 14 नर्तकों के सुंदर चित्रण पाए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण करवाया गया। ऑप्शन ए एडविन टी एटकिंसन, ऑप्शन बी सेंटोनी मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी जी आर सी विलियम्स, ऑप्शन डी एच जी वॉल्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंटोनी मैकडोनाल्ड। इसका जो निर्माण कराया गया था दोस्तों वो कराया गया था 27 अप्रैल 1897 और बन के ये जो तैयार हुआ था पूर्ण रूप से वो हुआ था 1900 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ। ऑप्शन ए 1803, ऑप्शन बी 1790, ऑप्शन सी 1793 या ऑप्शन डी 1800। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1790। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है अमोघ भूति शासक था। ऑप्शन ए कुड़िंद वंश का, ऑप्शन बी पाल वंश का, ऑप्शन सी कुषाण वंश का या ऑप्शन डी यौधेय वंश का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुड़िंद वंश का। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है निम्न में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया। ऑप्शन ए मोलाराम द्वारा, ऑप्शन बी मोहन जोशी द्वारा, ऑप्शन सी शिव प्रसाद डबराल द्वारा, ऑप्शन डी बद्रीदत्त पांडे द्वारा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बद्रीदत्त पांडे द्वारा। ये किया गया था दोस्तों 15 अक्टूबर
1918 से, जो कि किया गया था देशभक्ति प्रेस से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया। ऑप्शन ए सैरिंग ने, ऑप्शन बी ट्रेल ने, ऑप्शन सी वाल्टन ने, ऑप्शन डी जॉनसन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वाल्टन ने। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद वर्ष जीडीपी में क्षेत्रों के योगदान के घटते क्रम से सही अनुक्रम है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सबसे पहले द्वितीय क्षेत्र का योगदान है, फिर तृतीय क्षेत्र का और फिर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान यहाँ पे जीडीपी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, फड़का नौली एवं पेट साल के शिलाश्रयों की खोज की गई। ऑप्शन ए मौलाराम द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर शिवानंद नौटियाल द्वारा या ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा। जो फड़का नौली की खोज की गई थी दोस्तों, ये की गई थी 1985 में, और जो पेट साल की खोज की गई थी दोस्तों, ये की गई थी 1989 में। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी छठा, ऑप्शन डी पांचवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पांचवा। जीएसटी जो लागू की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 1 जुलाई 2017 से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भेलछड़ा प्रपात स्थित है। ऑप्शन ए जनपद देहरादून, ऑप्शन बी जनपद चंपावत, ऑप्शन सी जनपद पिथौरागढ़ या ऑप्शन डी जनपद चमोली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनपद पिथौरागढ़। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, निम्न दिए गए विकल्पों में से हारुल नृत्य की विषय वस्तु है। ऑप्शन ए बसंत ऋतु का उत्साह, ऑप्शन बी विवाहित कन्याओं के घर लौटने पर, ऑप्शन सी कृष्ण लीला पर आधारित या ऑप्शन डी पांडवों के जीवन पर आधारित। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पांडवों के जीवन पर आधारित। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है। ऑप्शन ए कुंबा, ऑप्शन बी रौतुड़ा, ऑप्शन सी रोम्बा, ऑप्शन डी संग। राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संग। अगला जो प्रश्न है वो है, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। ऑप्शन ए काली कुमाऊं, ऑप्शन बी सीरा राज्य, ऑप्शन सी डोटी या ऑप्शन डी बीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीरा राज्य। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर बैठे। ऑप्शन ए 1708, ऑप्शन बी 1712, ऑप्शन सी 1717 या ऑप्शन डी 1772। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1717। ये बैठे थे 1717 से 1772 तक। अगला जो प्रश्न है वो है, जौनपुर क्षेत्र में कितने स्याणा क्षेत्र का एक सदर स्याणा होता। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। अगला जो प्रश्न है वो है, सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ किया गया। ऑप्शन ए 26 जनवरी 2018, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर 2017, ऑप्शन सी 9 मार्च 2018, ऑप्शन डी 25 सितंबर 2017। राइट इसका आंसर है ऑप्शन सी 9 मार्च 2018। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल रचित है। ऑप्शन ए गुणानंद पथिक, ऑप्शन बी अबोध बंधु बहुगुणा, ऑप्शन सी लक्ष्मी प्रसाद पैन्युली, ऑप्शन डी नित्यानंद मैठाणी द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अबोध बंधु बहुगुणा। अगला जो प्रश्न है वो है, अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1914। जबकि देश में जो होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था 28 अप्रैल 1916 से। अगला जो प्रश्न है वो है, 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। ऑप्शन ए इंद्रलाल शाह द्वारा, ऑप्शन बी मोहन जोशी द्वारा, ऑप्शन सी जयदत्त जोशी द्वारा, ऑप्शन डी चंद्रलाल शाह द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जयदत्त जोशी द्वारा।
कुमाऊं परिषद की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1916 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। ऑप्शन ए मुंडकर, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी चूलाकर, ऑप्शन डी सिरती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिरती। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, ऑप्शन बी डॉक्टर यशवंत कटौच, ऑप्शन सी डॉक्टर राम सिंह या ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है मद महेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नाभि की। जो मुख की पूजा है दोस्तों ये की जाती है रुद्रनाथ में, जो बाहु की पूजा है ये की जाती है तुंगनाथ में, जो जटा की पूजा है ये की जाती है कल्पनाथ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है टिहरी रियासत में पौंड टूटी किस प्रकार का कर था। ऑप्शन ए भूमि कर या राजस्व, ऑप्शन बी आयात निर्यात कर, ऑप्शन सी मनोरंजन कर या ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। राइट इसका आंसर है ऑप्शन बी आयात निर्यात कर। अगला जो प्रश्न है वो है झुमड़ा है। ऑप्शन ए युवाग्रह, ऑप्शन बी सामाजिक प्रथा, ऑप्शन सी थारुओं का नृत्य गीत या ऑप्शन डी आभूषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थारुओं का नृत्य गीत। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर शेखर पाठक, ऑप्शन बी प्रोफेसर एल एल वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन डी डॉक्टर यशवंत कटौच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोफेसर एल एल वर्मा। अगला जो प्रश्न है वो है अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए शांतिलाल त्रिवेदी ने, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत ने या ऑप्शन डी कालू मेहरा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शांतिलाल त्रिवेदी ने। इसकी स्थापना है जो है दोस्तों वो हुई थी 1937 में और इस पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय 2 सितंबर 1942 में ताला लगा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी में अधिसूचित किया। ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1965 या ऑप्शन डी 1968। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1967। अगला जो प्रश्न है वो है रांसी स्टेडियम स्थित है। ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन बी पिथौरागढ़ जिले में, ऑप्शन सी नैनीताल जिले में या ऑप्शन डी पौड़ी जिले में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पौड़ी जिले में। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है 1815 ईस्वी में संगोली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आया। वर्तमान में संगोली अवस्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन सी बिहार में या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार में। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है निम्न दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र है। ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी लघु हिमालय, ऑप्शन सी उच्च हिमालय या ऑप्शन डी तराई भाबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय। अगला जो प्रश्न है वो है कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन ए मेघदूत, ऑप्शन बी मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन सी अभियान शाकुंतलम या ऑप्शन डी कुमार संभव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कुमार संभव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है कुंजापुरी मेला किस जनपद में लगता है। ऑप्शन ए टिहरी, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी पौड़ी, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टिहरी। अब यहाँ से जो है दोस्तों हिंदी का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है तो चलिए बढ़ते हैं हिंदी के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है निम्न दिए गए विकल्प में से जिस वाक्य से दही का लिंग निर्णय होता है वह है। ऑप्शन ए दही खट्टी है, ऑप्शन बी मैं दही खाती हूँ, ऑप्शन सी दही खट्टा है या ऑप्शन डी मैं दही खाता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दही खट्टा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार से, ऑप्शन बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दोस्तों इन्हें मिला था 1960 में, जो कि मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था 1968 में, जो कि मिला था चिदम्बरा के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उदंड मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे। ऑप्शन ए पंडित बड़ीलाल शर्मा, ऑप्शन बी पंडित बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी पंडित जुगल किशोर, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित जुगल किशोर। उदंड मार्तंड जो समाचार पत्र है दोस्तों, वो भारत का हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है, जो कि प्रकाशित हुआ था 30 मई 1926 को। इसलिए दोस्तों 30 मई के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कारक चिन्हों को कहते हैं। ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी प्रसर्ग, ऑप्शन सी प्राय, ऑप्शन डी अक्षर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रसर्ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य न किया हो, वह व्यक्ति निम्न विकल्पों में से है। ऑप्शन ए शिवानी, ऑप्शन बी मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी प्रेमचंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मोहन श्याम जोशी। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए विकल्पों में से खंडन का विलोम है। ऑप्शन ए एकीकरण, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी मंडन, ऑप्शन डी प्रस्फुटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मंडन। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक शब्द में संधि है। ऑप्शन ए यण, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी वृत्ति, ऑप्शन डी दीर्घ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यण। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों प्रतिधन एक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए विकल्पों में पुर्तगाली शब्द है। ऑप्शन ए रूबल, ऑप्शन बी माचिस, ऑप्शन सी पादरी, ऑप्शन डी चोगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पादरी। रूबल जो है दोस्तों ये है रूसी भाषा का शब्द। माचिस जो है दोस्तों ये है इंग्लिश भाषा का शब्द, अंग्रेजी भाषा का शब्द है माचिस। और बाकी बचा चोगा दोस्तों, तो ये है तुर्की भाषा का शब्द। तो यहाँ पे पूछा हुआ है पुर्तगाली भाषा का शब्द, जो कि हो जाएगा पादरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लिपि का अर्थ है। ऑप्शन ए वर्ण लिखने की कला, ऑप्शन बी भारस भाषा का अर्थपूर्ण रूप, ऑप्शन सी ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, या ऑप्शन डी वर्णमाला का लिखित रूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए शब्दों में से देशज है। ऑप्शन ए सच, ऑप्शन बी डींग, ऑप्शन सी स्नेह, ऑप्शन डी पत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी डींग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए विकल्पों में से हिकारत शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए सापेक्ष, ऑप्शन बी उपेक्ष, ऑप्शन सी अपेक्षा, ऑप्शन डी निरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपेक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण है। ऑप्शन ए टॉ, ऑप्शन बी सौ, ऑप्शन सी डॉ, ऑप्शन डी क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टॉ। सौ जो है दोस्तों ये दंत्य सौ है, और दौ जो है ये दंत्य वर्ण वर्ण है, और घ जो है ये कंठ व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टॉ। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इन पंक्तियों में अलंकार है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी उपमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नई पत्ते के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मंगलेश डबराल, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, या ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए विकल्पों में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कौन, ऑप्शन डी यह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह। अगला प्रश्न है, व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2, जो कि है विकारी और अविकारी शब्द।
अगला प्रश्न है, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए अपना अधिकार होना, ऑप्शन बी अत्यधिक महत्वपूर्ण होना, ऑप्शन सी पक्की दोस्ती होना, ऑप्शन डी प्रिय वस्तु होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पक्की दोस्ती होना। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, निम्न दिए गए विकल्पों में से महाप्राण व्यंजन है। ऑप्शन ए छौ, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चौ, ऑप्शन डी पौ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए छौ। महाप्राण जो व्यंजन होते हैं दोस्तों वो होते हैं दूसरे और चौथे नंबर के। बाकी जो अल्प प्राण होते हैं वो होते हैं पहला, तीसरा और पांचवें नंबर के। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए विकल्पों में से अविकारी शब्द है। ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी अच्छा, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी यहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ। अगला जो प्रश्न है और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आखिरी प्रश्न है वो है, मृगांक का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी शेषनाग, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी बंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रमा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हुई हो। मिलते हैं आपको जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।